CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे एग्जामों में आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए भारोपिया, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, और कौन से भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा भारोपिया। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वो करेक्ट है। हिंदी भारोपिया भाषा परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो है हिंदी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली संस्कृत के या फिर पाली प्राकृतिक से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। ऑप्शन जो दोस्तों ए दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाने वाली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। आपको उस भाषा को बताना है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए कनौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो चौथे नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस भाषा या फिर किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा वो किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। तो हो जाएगा काव्य भाषा, काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखना पसंद करेंगे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखे गए हैं। फिर यहाँ पर सातवें नंबर के प्रश्न में दोस्तों दिए गए हैं ढूंढाड़ी बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। तो सातवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की है। फिर आठवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। तो आपको बताना है ब्रजबुली के नाम से इन चारों ऑप्शनों में से किसे जाना जाता है। तो हो जाएगा पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जाने जाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिए गए हैं यही करेक्ट हो जाएगा। फिर 9वें नंबर की बारी आती है। तो यहाँ पर दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। तो आपको उस लैंग्वेज को, उस भाषा को बताना है जो देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठी। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो ऑप्शन जो दोस्तों सी दिए गए हैं यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न में है एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओ हम लहुरा अपने बाप से कही। इस तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं इसमें बताना है कि यह अवतरण हिंदी की किस बोली से संबंधित है। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं और आपको बताना है कि हिंदी के किस भाषा से सम्मिलित है। भोजपुरी, कनौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवधी। ये जो दिए गए हैं दोस्तों एक शब्द है, ये अवधी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। यानी कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है वह भाषा कौन सी है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो आपको बताना है कि जो अधिकतर भारत में भाषाओं का विकास हुआ है, लैंग्वेज का डेवलप हुआ है, वो कौन सी लिपि के अंतर्गत हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत हुए हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा है उसमें कौन से रूप में उसे लिखे जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। हिंदी भाषा को देवनागरी रूप में लिखी जाती है।
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो फ्रेंड्स आपको बताना है वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, जो यहाँ पर दिए गए हैं सी यही करेक्ट है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की है। फिर यहाँ पर 16 नंबर के प्रश्न की बारी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कनौजी, ऑप्शन डी बघेली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बघेली। निम्नलिखित में से जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो बघेली है, लेकिन कनौजी, ब्रज, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी जो प्रावधानों का है उल्लेख है। चलिए हम पहले जो भारतीय संविधान है वो उनके अनुच्छेदों के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं 343 से 391, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153। तो फ्रेंड्स चलिए हमने आपको संविधान पढ़ के बता दिए हुए हैं। अब आपको राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उनका उल्लेख किस में है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 343 से 343 से 391 की जो मध्य है वहीं पर राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हमें मिलता है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। तो आपको बताना है कि जो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो 18वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए प्राली, यहाँ पर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन बी है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो दोस्तों यहाँ पर 19वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी भाषा के विकास के जो सही अनुक्रम है वो सबसे पहले यहाँ पर आपको पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी ये जो है वो सही क्रम में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर है, आप यहीं से ही देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 391 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश है वो। तो आपको बताना है कि जो संविधान के अनुच्छेद 391 है जिसे हमने पहले इस वीडियो में पहले क्वेश्चन की ओर बताए थे, तो किस विषय का हमें वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विषय के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसी का जो अनुच्छेद है 391 उसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं ब्रज भाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो आपको बताने की जो ब्रज भाषा है वो कौन से हिंदी परिवार की भाषा है। तो है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी की। ब्रज भाषा जो वो है पश्चिमी हिंदी की। एंड दोस्तों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैथमेटिक्स या फिर कहें तो रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान पर वीडियो बनाइए। तो हम आपके कमेंट पे वीडियो बनाएंगे, जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो मगही एक शब्द है, वर्ड है, तो आपको बताना है ये जो है वो किस उपभाषा बोली की है। तो हमने 4 आपको ऑप्शन बता दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बिहारी। मगही जो है वो बिहारी की उपबोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो आपको बताना है कि यहाँ पर एक हिंदी खड़ी बोली दिए गए हैं जिसमें से बताना है कि किस अपभ्रंश से उनका विकास हुआ है। जैसे कि ऑप्शन ए में है मागधी, ऑप्शन बी में है अर्धमागधी, ऑप्शन सी में है शौरसेनी, ऑप्शन डी में है ब्राह्मण। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है।
तो दोस्तों इस तरह हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी व्याकरण से संबंधित उनके बारे में हमने बता दी हैं। एंड आपको अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पर चाहिए होगा जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। एंड इससे पहले हमने रीजनिंग से संबंधित और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो 31 अगस्त को होने वाले भर्ती परीक्षा जिसमें भृत्य चौकीदार और हमाल कर्मचारी इंक पेन इंकर इस तरह बहुत सारे पदों की भर्ती के लिए जो एग्जाम होगा उससे हमारे चैनल पर लगातार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे आप जल्दी से ज्वाइन करके रख लीजिएगा।